इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों से मिलकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वापस रिकॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर पहला और एक्सरसाइज आपकी 13.1 और चैप्टर है 13। इसमें क्वेश्चन है पहला, ये उसने कहा कि दो घन हैं। एक घन आपका इस प्रकार से बनता है। घन क्या होता है? घन होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तीनों भुजाएं मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों की तीनों समान होती है, वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है। उसने दिया है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है। और घन दे रखे हमें दो घन दे रखे हैं। पहला घन आपका ये, दूसरा घन बना लेंगे। दो घन दे रखे हैं, दो घन। लेकिन यदि आपको घन का आयतन दे रखा है तो घन के आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a की घात 3 बराबर क्या होगा? 64। यहाँ पे a की घात 3 ही रहेगा। 64 किसकी घात 3 होता है? 4 की घात 3 होता है। क्या होता है? 4 की घात 3। कैसे? 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है। अब यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3 है। घात से घात कैंसिल हो गई। a का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। जहाँ a क्या थी आपकी? भुजा, तो आपने उसकी भुजा निकाल ली। किसकी? घन की। घन की भुजा कितनी आ गई? यहाँ पे a है, a का मान कितना आ गया? 4। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो गई भाई? 4। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 ही होगी। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 4 ही होगी। लेकिन उसने कहा है कि दो घन है, दोनों घनों के आयतन 64 है, तो इसका मतलब हम इसकी साइड में एक घन और बनाने वाले हैं। ऐसे दोनों घनों का जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उन्हें आपस में मिलाकर रखा हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मिलाकर रखा हुआ है। उन्हें आपस में इस प्रकार से मिलाकर रखा हुआ है, तो प्राप्त क्या होता है? आपको एक घनाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब घनाभ में मैं आपसे पूछूं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भाई? 4। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी? 4 ही होगी। टोटल लंबाई कितनी होगी? 8, क्योंकि 4 ये, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 8। ठीक है। और चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी? 4 ही रहेगी, क्योंकि वो लंबाई में बढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी, इस मार्कर की बात करते हैं, इसकी हम मान लेते हैं कि इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मैंने 2 मार्कर रख दिए, एक मार्कर ये, एक मार्कर ये। अब क्या होगा? अब इसकी मोटाई कितनी रहेगी? मोटाई तो फिर भी इतनी रहने वाली है, एक ही रहेगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 ये, 5 वो, 10 हो जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ पे चौड़ाई कितनी थी? 4, तो चौड़ाई 4 ही रहेगी। लंबाई कितनी थी? 4, लेकिन लंबाई में ही हमने दूसरा घन रखा है, तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8। तो प्राप्त आपको क्या प्राप्त हुआ? घनाभ। घनाभ में आप पूछे लंबाई, लंबाई मतलब a का मान कितना है भाई? 8। भाई लंबाई से बोलेंगे कितना मान होगा? 8। चौड़ाई कितनी? b का मान कितना होगा? 4 ही होगा। ऊंचाई मतलब c का मान भी कितना होगा? 4। केवल और केवल आपकी ये बदलेगी, क्योंकि 4 और 4 8 हो चुका होगा। चौड़ाई भी इतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं की गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। a गुना b गुना c, क्योंकि लंबाई को a b c से दर्शा रहे हो आप। यहाँ पे a का मान कितना होगा? 8, b का मान कितना होगा? 4 और c का मान कितना होगा? 4। 4 चौक 16, 16 अट्ठे कितना होगा भाई? 16 अट्ठे होगा 8, 8 छंग 48 का 8 का हाशी लगे 4, 8 और 4 कितना होगा? 12, 128। ये हमारा क्या निकल के आएगा? आयतन। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर। नोट करेंगे क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा भाई? AB प्लस BC प्लस CA। आपको ABC के मान कहाँ से रख देने हैं? यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका? 2 जो का तो रहेगा। A का मान कितना है भाई? 8 गुना B का मान कितना है? 4
अब क्या आएगा प्लस बी का मान कितना है 4, सी का मान बी का मान भी 4 है और सी का मान भी 4 है। वापिस किसका मान धरना सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 8। अब यहाँ पे 2 जों का तो रहेगा 8 चौक 32, 16 चौका 64, सॉरी 4 चौक 16, यहाँ पे 8 चौक कितना होगा 32। अब देखेंगे यहाँ पे 2 32 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना होगा भाई 64 और 6 कितना होगा 70, 70 70 और 10 कितना होगा 80। कोष्ट का मतलब क्या होता है परस्पर गुना करना, तो 80 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना किया 16, जीरो की जीरो लगाई, ये हमारा क्या निकल के आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखें यदि आपसे पूछा जाए केवल आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर में आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जितना वो बोलेगा उतना हम करने वाले हैं। वो उसने बोला कि एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अगर क्वेश्चन जितना पढ़ो और आप उतना ही लिख दो तो क्वेश्चन आसान लगता है। उसने बोला कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। हमने क्या बना दिया एक अर्धगोला बना दिया, बन गया अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। इसके ऊपर हमने क्या बना दिया एक बेलन बना दिया। बेलन क्या होता है, बेलन आपको बताया गया था बेलन क्या होता है, बेलन के सूत्र क्या होते हैं, ये इसके ऊपर बेलन बना दिया। आगे उसने बोला खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है भाई 14 सेंटीमीटर है। यहां से और यहां तक का टोटल जो व्यास है वो कितना है 14। आपको दिया है अर्धगोले का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर। यदि व्यास दे रखा तो त्रिज्या इससे ही बनेगी। आपने सीख रखा त्रिज्या कितनी होगी भाई इसकी 7। त्रिज्या हो जाएगी आधी, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। उसने बोला आगे कि बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो टोटल कितनी है 13 सेंटीमीटर है। यहां से और यहां तक जो टोटल बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल को वापस रिकॉल करेंगे, ध्यान से देखोगे क्या दिया गया आपको। आपको दिया गया एक अर्धगोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है। बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप क्या करोगे, व्यास आपको व्यास दे रखा अर्धगोले का कितना 14, तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी 7। यदि यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो यह क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का मान कितना है भाई 7। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या ही होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप 4 रंगों का गोला बनाते हैं तो उसमें यहां से माप लो तब भी त्रिज्या है, और यहां से मापो तो भी त्रिज्या है। और यदि ये वर्त ना हो ये गोला हो तो यदि मैं यहाँ पे ऐसे खींच दूँ तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका अर्धगोला बन जाएगा। यदि ऊपरले सिस्टम मिटा दिया जाए तो ये भी त्रिज्या है इसकी, तो ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है भाई 7, तो ये कितना है 7। अगर ये यहां से यहां तक 7 है तो ऊपर कितना बचेगा 6। सोच के बताइए, क्योंकि जब टोटल लंबाई भाई हमारे पास 13 है, 13 में से हमने कितना घटा दिया 7 को घटा दिया, 13 में से 7 घटा के कितना बचेगा 6। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, समझ आया भाई। टोटल लंबाई आपको 13 दे रखी थी, 13 में से हमने 7 घटा दिया क्योंकि वश की त्रिज्या थी, तो जो बचा वो कितना बचा 6 बचा। ये 6 है, क्या ये 6 है ऊंचाई किसकी बेलन की। h का मान कितना दे रखा 6, त्रिज्या उसकी भी कितनी होगी 7 ही होगी। तो हम बात करें बेलन की त्रिज्या, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, बर्तन जितना है उसी के ऊपर सेम है, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी 7 ही होगी। त्रिज्या का मान 7 ही होगा। और इसकी ऊंचाई h का मान कितना हो जाएगा 6। कैसे 13 में से हमने किसको घटा दिया 7 को, कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप निकालोगे बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ध्यान दें, इस प्रश्नावली में टोटल आपसे यही पूछेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें, तो सभी के आपको वक्र पृष्ठ याद होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, रखा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, अंदर यहाँ से ये सारा का सारा बाहर आ गया तो क्या बचेगा h, यहाँ से 2 बाहर पाई बाहर, आर स्क्वायर है, एक आर बाहर गया तो क्या बचेगा, आर ही बचेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कितना होगा आपका 2 पाई का कितना मान रखेंगे 22 बटे कितना 7, आर का कितना मान है भाई 7 ही है, और गुना h का कितना मान है, h का मान है आपका 6 और r का मान कितना है 7। आगे चलते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कट गया, 22 दूनी कितना कर दूं 44 कर दिया गया, और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 होगा, 13 की गुना वापस करेंगे, 13 चौका कितना होगा 52 का 2 का हंसी लगेंगे 5, 13 चौका 52 और 5 कितने होंगे 57। ये आपने क्या निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रहे, यदि आयतन पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा, लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को।